1008 श्री श्री रवि बाबा की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा समापन भव्य भंडारा। वाराणसी 80 घाट स्थित प्राचीन हरिहर बाबा आश्रम में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के पूना उसे पर भागी भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों ब्राह्मण बटुक व घाट किनारे जीवन यापन करने वाले लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य आयोजनकर्ता ने बताया कि सती वर्ष की भांति इस वर्ष भी रवि बाबा महाराज की पुण्यतिथि भव्य तरीके से मनाई गई, जिसमें कि 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के बाद भंडारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया। वर्तमान में जिस प्रकार से हर कोई अपने परेशानियों में गिरा हुआ है एवं मानसिक तनाव भरी जिंदगी जीवन यापन करने को मजबूर है, ऐसे में भागवत कथा का महत्व और बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में शांति के मार्ग से जीवन यापन करने तथा सुख समृद्धि की ओर अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। भंडारा हुआ, बहुत साधु लोग आया, 150 साधु लोग आया, भजन किया। इसका ऊपर डालेंगे, अभी भी चल रहा, सब पंडित लोग पर भजन चल रहा। इसके बाद देखिए शाम तक चलते रहेगा, ऐसा भव्य भंडारा रोज हो। हमारा तो इच्छा है रोज हो। इस महीना तो बहुत आनंद है रामलला के लिए जो प्रतिष्ठा हो रहा है। रामलला तो आया त्रेता युग से, सबका हृदय में है, सब में है, लेकिन तो भी एक आनंद है सबका मन में। अयोध्या इंग्रेज जो ध्वस्त कर दिया उसको बनाया मोदी जी, इसीलिए थोड़ा सा सबका मन में आनंद है, इतना आनंद है, भव्य आनंद है कि इसका प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत देश विदेश से बहुत बधाई हम लोग का रामलला। माँ जी, कल से बनारस में वो आपका भजन बड़ा वायरल चल रहा है कि भक्त नहीं होंगे तो भगवान को कौन पूजेगा। वो थोड़ा सा 4 लाइन आज आप हमको सुना देते इस माइक पर। वाह वाह जी। मैम, अपना शुभ परिचय बता दें। मेरा नाम रानी गुप्ता है, गाजीपुर में रहने वाली हूँ, रहती हूँ दिल्ली। मेरे हस्बैंड डिफेंस में है, BSF में, और भागवत के दौरान छुट्टी आए हैं कि वे हम अकेले कैसे संभाल नहीं पाएंगे, तो मेरे साथ ये पति और बच्चे तीनों हम लोग लगे रहते हैं, प्लस ससुराल और मायके के सब लोग आए हुए हैं संभालने के लिए इस भागवत के। रानी जी, हम लोग देखते हैं कि आप बहुत सालों से भागवत से जुड़ी हुई हैं, तो क्या उद्देश्य और कैसी भावना जागृत होती है इस सब अध्यात्म से? तो बहुत ही आनंद आता है। मेरा चले तो आयो दिन भागवत का आयोजन कराते रहे, प्लस जो है कि अभिषेक शिव जी का रुद्र अभिषेक वहाँ से कराते रहे, और धर्म का लिए लगे आगे बढ़े हुए लोगों का सहयोग करते हुए बहुत ही आनंद आता है। काशी में हरिहर आश्रम की बात की जाए तो आश्रम से लगाव है आपका, कैसा अनुभव है, कैसा लगाव है आश्रम से? अनुभव तो बहुत ही अच्छा मिला मुझे, और प्लस मेरी सहेली है, इस वजह से इसके वजह से और भी ज़्यादा मुझे आनंद आया इससे जुड़ करके कि हरिहर आश्रम वाकई शक्ति है, क्योंकि मैं ये शक्ति को देखी हूँ यहाँ रह करके। रात में ऐसा लगेगा कोई खाना पहन के चल रहा है, कोई मेरे से बात कर रहा है, ऐसा अनुभव हुआ है मुझे। ये कार्यक्रम आप लगातार कितने वर्षों से करवा रहे हैं? ऐसे आयोजन कितने वर्षों से करवा रहे हैं? लगभग मुझे हो गया 2015 से। भक्ति की तरफ आपका झुकाव कब हुआ? बचपन से, क्योंकि मेरी माँ प्रिंसिपल है, पापा रेलवे में जॉब करते थे कलकत्ता में, और जब से मैं भक्ति से हूँ बचपन से ही, इसका कोई सीमा नहीं है, आना ही कोई अंत नहीं। क्या कहना चाहेंगी प्रदेशवासियों से भागवत के बारे में? देशवासियों से भागवत कथा के बारे में क्या कहना? उसी से ही रहेगा कि हर लोग भागवत कराएं। अब भागवत कराने से नहीं होता, भागवत से ज्ञान मिलता है उससे, कि ताकि हमारे जो अपने जो हमारे चले गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं, बैकुंठ चले गए हैं, उनके आत्मा की संतुष्टि के लिए कराना चाहिए, ताकि वो कहे कि मेरे कुल में कोई बच्चा है जो धर्म की तरफ आगे चल रहा है और धर्म को जागृत कर जो हमें खुश हो रहा है, वो देख के खुश होते हैं धर्म को कराने में, तो हमारे बैकुंठ चले गए हैं।
जी किशोरी जी, भव्य भंडारा चल रहा है, ब्राह्मणों ने भी भोजन किया, क्या कहना चाहती हैं सब सब? जी 1108 से श्री रवि बाबा जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। हरिहर बाबा आश्रम 80 घाट और हरिहर बाबा महान संत रहे। सप्तम दिवस की कथा हुई और सभी भक्तों ने बड़े ही प्रेम भाव से कथा का श्रवण किया। कल विश्राम दिवस की कथा हुई और आज भव्य दिव्य भंडारा चल रहा है। आज पुण्यतिथि है श्री श्री रवि बाबा जी का और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो प्रसाद बांट रही हूँ मैं अपने हाथों से और ये मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। किशोरी जी, आपने अपने इंटरव्यू में एक बार बताया था कि यहाँ आश्रम में कभी घंटियाँ बजती हैं, कभी कुछ अलौकिक घटनाएं होती हैं, क्या मतलब कुछ ऐसा है क्या? कोई कुछ घटनाएं बताएं। क्योंकि देखिए हम जब बहुत ही छोटे थे तब से हम आश्रम में रहते हैं अपने माता पिताजी के साथ। हम तो छोटे थे, हमें नहीं पता था, पर हमको धीरे धीरे पता चला कि नहीं आश्रम में सच में अभी भी संत लोग है और प्रतिदिन कुछ ना कुछ अलौकिक घटना घटती रहती है। और कहते हैं कि जहाँ भगवान रहते हैं तो वहाँ पर पता चल जाता है, अपने आप को महसूस होता है। 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए राम वही बात है ना कि राम जी पहले भी थे, राम आएंगे अभी तो भी है और बाद में भी रहेंगे। राम जी आएंगे तो अंगना तो हम पहले से ही सजाए बैठे हैं कि राम जी का बस दर्शन हो जाए और राम जी हम सबके हृदय में हैं। और बड़ा ही अच्छा लग रहा है, अपने आप को बड़ा ही हम सब भाग्यशाली मान रहे हैं कि राम जी का प्रतिष्ठा होने जा रहा है और हम लोग वहाँ पे जाएंगे और उनका बड़ा ही। जी मेरा नाम रवि शंकर गुप्ता और मैं सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हूँ। इन लोगों का हमेशा धर्म से जुड़ाव रहा है और पता चला हमें भी कि भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और वो भी काशी क्षेत्र के अंदर हरिहर आश्रम में। बेसब्री से हम भी अपने अवकाश लेकर और सोचे कि मैं भी शरीक हो जाऊं, अपना जो भी जीवन का 2 पल है यहाँ पर बिताकर अपने आप को कृतार्थ कर। पूजा जी, अंतिम दिन का भंडारा है और सब चीज़ हो रहा है। कल जो आपका जो रास पे डांस हम लोग देख रहे थे जो श्री कृष्ण जी को समर्पित था, तो क्या ये क्लासिकल डांस आप कहीं सीखी हैं क्या? ये थोड़ा उसके बारे में बताएं। नहीं, एक्चुअली हमें बचपन से ही हमें शौक है भगवान के भजनों पे, संगीत पे नृत्य करने की, तो इसकी पर्पज़ से हम सीख गए। ठाकुर जी के जहाँ भजन बजता है वहाँ हमारा पैर रुकता नहीं है, तो इसी के वजह बस इसी में चल दी इन्हीं के धुन में ऐसे ही। क्या कहना चाहेंगी आज के बाद फिर कब होगा यहाँ आयोजन, कैसे क्या होगा? फिर हम तो चाहेंगे कि ऐसा होता रहे हमेशा हर दिन, पर जब जब ठाकुर जी चाहेंगे दोबारा ऐसा ही होगा। सुन रहे हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, आपका बड़ा जोरों शोरों से आप गा रही हैं। जी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, क्या अंगना तो ऑलरेडी सज चुका है और ऐसा ही सजा हो रहे। राम जी आ रहे तो पूरे भारतवर्ष हमारा सज जाएंगे।